हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। यह आपकी रिवीजन सीरीज की 7वीं क्लास है, ठीक है। और इसके पहले आपकी 6 क्लासें हो चुकी है। जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर आप उस क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। चलिए हम आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है, ये प्रॉफिट और लॉस से है, ठीक। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए। यहाँ पर जितना क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है, इन सभी क्वेश्चन को बनाने का भी आप प्रयास करिए, ठीक। और जिनको समझ में नहीं आ रहा वह इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसके सॉल्यूशन को भी आप लोग नोट करेंगे, ठीक। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% हो तो लाभ कितना परसेंट होगा, ठीक। यहाँ पर आपको क्या बताना, लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो आपका एसएससी एमटीएस मैथ का जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाया गया, ठीक। और जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है सबसे पहले जाकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करो और उसके बाद ही आप इस क्लास को देखो, ठीक। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है, ठीक। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आप इसका एसपी की जो इसका सेलिंग प्राइस है, अगर इसको आप 100 मान लो, देखो ध्यान से, अगर इसको आप यहाँ पर 100 मान लो तो इसका जो सेलिंग प्राइस है, देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है कितना है, 84% है। तो यहाँ पर देखो जब 100 का आप 84% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 84। और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि लाभ का परसेंट कितना हो गया, ये आपको बताना है। देखो ध्यान से, जब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 84 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100, तो इन दोनों का देखो जब हम डिफरेंस लेंगे कि यहाँ पर देखो इसका जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना का हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना 84 है ये, और यह कितना है 100। जब 100 में से 84 को माइनस हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो इसका प्रॉफिट कितना आ गया 16। और जब हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर जब इसको निकालेंगे, देखो ध्यान से कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट गुणे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, लाभ गुणे में 100 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा सीपी इसका कितना है, कॉस्ट प्राइस 84, ठीक। बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 से। अब इसको आप डिवाइड करो, देखो 4 चौको कितना हो जाएगा 16, और देखो 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, ठीक। यहाँ पर देखो कितना हो गया आपका कि 400 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 21, 400 बटे में 21%, ठीक। अब देखो अगर जब यहाँ पर आप 400 में जब 21 से डिवाइड करोगे, जब आप 400 को जब यहाँ पर 21 से डिवाइड करोगे, भाग कितनी बार जाएगा, सबसे पहले एक बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, यहाँ पर कितना बचेगा 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना आ गया 190, ठीक। अगर देखो यहाँ पर 21 का अगर हम 9 बार गुणा करें कि 21 में जब हम 21 का गुणा 9 बार होगा तो कितना, देखो 9 का 9 हो जाएगा, 9 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक। यहाँ पर बचेगा कितना 1, ठीक। यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो इसका मतलब इसको हम कितना लिख सकते हैं कि देखो कि इसका जो प्रॉफिट परसेंट है यह बराबर कितना हो जाएगा 19, सही। इसको हम पहले लिखते हैं और जो रिमाइंडर आपका आता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, बटे में यहाँ पर जिससे हम भाग देंगे उसको लिखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 19, सही, 1/21%, ठीक। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ से बहुत ही इजी है भी क्वेश्चन है, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर 6 कुर्सियां खरीदी, ठीक। यहाँ पर देखो एक कुर्सी का दाम कितना है कि एक शेयर का यहाँ पर जो प्राइस है कितना है 800 रुपये, ठीक। तो और यहाँ पर तब देखो 6 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 6 गुणे में कितना कर देंगे हम 8, 8 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 के 4800 रुपये, ठीक। कितना हो जाएगा 4800 रुपये यहाँ पर क्या हो गया कुर्सी का मूल्य, ठीक। और आगे देखो क्या बोला इसमें कि 1200 रुपये में एक मेज खरीदा, और यहाँ पर देखो एक मेज भी यहाँ पर खरीदा, टेबल भी एक, ठीक। ये चेयर का हो गया, टेबल का, टेबल कितने में खरीदा है 1200 रुपये में, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखो आप लिख दो कॉस्ट प्राइस सीपी, इसका कितना हो जाएगा, देखो सीपी बराबर इन दोनों का ऐड कर दो, कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक। और यहाँ पर 4 1 5 5 कितना हो जाएगा 6 के 6000 रुपये में इसने 6 कुर्सी और एक मेज खरीदा, ठीक। और देखो आगे इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने सभी कुर्सियों और मेज को 7200 रुपये में बेच दिया, ठीक। यहाँ पर देखो जो इसका सेलिंग प्राइस वह कितना दिया है 7200 रुपये,
कि 7,200 रुपये में इसने क्या कर दिया, उनको बेच दिया, तो उसे लाभ का कितना परसेंट इसको प्राप्त हुआ, कि लाभ परसेंट उसे कितना प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखो जब प्रॉफिट जब यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से क्या है ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, प्रॉफिट इसको मिला होगा। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जब हम माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 1,200 रुपये। ठीक, ये देखो 7200 में से जब 6,000 जब माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये। जब इसको हम देखो परसेंट में जब बदलेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, इंटू करेंगे 100 का, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस से। ठीक, बटे में क्या हमेशा लिखते हैं हम, सीपी को लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,000। देखो यहाँ से देखो 0000 कैंसिल हो गया, 6 का 9 6 6 दूनी 12, कितना यहाँ पर आ गया आपका, कि 20% का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है आपको क्लास में यह बताया गया है। ठीक, एक बार और आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखो इसका जो सेलिंग प्राइस है वह दिया है, और यहाँ पर इसको हानि कितना हो रहा है, 10% का। ठीक, देखो और आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, यहाँ पर देखो जो इसका जो सीपी है वह कितना होगा, 100%। ठीक, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको जब सीपी मानना होता है, सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, इसमें बोला क्या, देखो ध्यान से कि इसका जो फर्स्ट वाला जो एसपी है, ठीक, पहला वाला जो इसका एसपी है कि एसपी फर्स्ट सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो इसका है, देखो यहाँ पर क्या बोला कि 7,281 रुपये में इसे बेचने पर, किसका जो सेलिंग प्राइस है उसे बेचने पर 10% क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब 10% का हानि होगा, इसका मतलब जो इसका सीपी 100% है, 100% के बजाय कितना हो गया होगा, 90%। जब 90% होगा तभी तो इसको 10% का यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर देखो 90% यहाँ पर देखो बराबर कितने के दिया है, 7,281 रुपये के। ठीक, और यहाँ पर देखो आपसे पूछा है कि जो इसका सेकंड जो सेलिंग प्राइस कितना करके है बेचे कि इसको 10% का क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो यहाँ पर देखो सेकंड एसपी आपको निकालना है कि सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर देखो जब इसे 10% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब यहाँ पर यह इसका जो कॉस्ट प्राइस 100% है, इसका मतलब 110% पर इसे बेचना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 110% बराबर आपको निकालना है, तो यह कितना हो जाएगा, देखो 7,281 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110। तो बराबर देखो आप कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 के 9 9 8 72, शून्य लगेगा, 9 9 81। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 809 गुणे में कितना हो जाएगा, 11, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 11 9 99, और 11 8 कितना हो जाएगा, 88, 8,899 रुपये। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। जिन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को बहुत अच्छे से देखा हुआ है, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है इससे केवल थोड़ा सा ये लगे। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और इसका आंसर आप लोग बताइए। देखो आपका एक क्वेश्चन जो दिया है कि किसी वस्तु को 299.20 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। ठीक, और यदि वह इसे 350 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाले हानि या लाभ की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है इसको हानि हो रहा है या फिर लाभ हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर देखो पहली लाइन इसमें क्या दिया है कि किसी वस्तु को 299.20 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक, समझो ध्यान से, जो आपका सीपी होगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक,
जब इसको देखो 12% की यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है कि जब ये इसका जो एसपी है कितने में देखो बेच रहा है कि 299.20 रुपये में जब इसको बेच रहा है तो इसको क्या यहाँ पर हो रहा है, हानि हो रहा है। जब इसको 12% की हानि हो रहा है तो इसमें से हम 12 को माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 88, कि वह इस वस्तु को 88% के हिसाब से बेचा होगा, तभी ना इसको 12% का हानि होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर होगा देखो ध्यान से कि जो आपका 88% है, समझो ध्यान से आप लोग, जो आपका जो 88% है बराबर किसके है, 299.20 रुपये के, ठीक। और यहाँ पर देखो आपको बताना क्या है कि यदि वह इसे 350.20 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाले लाभ या हानि परसेंट की आपको क्या करना है, गणना करना है, ठीक। देखो कितने में है बेचे, इसको देखो ऐसे नहीं लिखेंगे, इधर से लिखेंगे पलट के, यहाँ पर देखो कि 299.20 रुपये में जब इसको यह बेचता है तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वह कितना हो रहा है, 88%, ठीक। अगर देखो इसी को अगर वह बेचे 350.20 रुपये में अगर उसे बेचा जाए तो उसे कितने परसेंट का लाभ है या फिर हानि होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा 88 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 299.20 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 350.20, ठीक। रुपया नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा परसेंट, ठीक। यहाँ पर देखो यह इसका सेलिंग प्राइस फर्स्ट है और यह देखो निकलेगा आपका क्या, सेलिंग प्राइस सेकंड, ठीक। दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य है कितने परसेंट यहाँ पर होगा, देखो अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करो। यहाँ पर जो दिया है कि 0.20 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से 0 हो गया कैंसिल। यहाँ पर देखो ध्यान से अगर इसको 11 से आप डिवाइड करो, 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 7 77 और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ठीक। अब देखो इसके बाद यहाँ पर 8 का नाम 8, देखो 8 3 24, ठीक। और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 8 चौक 32, यहाँ पर आपका देखो कितना बच गया, देखो 3502 बटे में यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 34, ठीक। बराबर देखो कितना हो जाएगा 34 से नाम 34, ठीक। 34 से नाम 34, यहाँ पर बचेगा कितना 10 और यहाँ पर कितना हो गया 102 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर देखो अगर इसको हम 3 बार और ले जाएं कि 34 गुणे में 3 करें, देखो 4 3 12 के 2 हंस लगाए 3 3 9 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया, देखो बीच में लगेगा यहाँ पर 0, ठीक। 34 से नाम 34, बीच में लगेगा 0 और यहाँ पर कितना हो गया 103%, ठीक। यह क्या आ गया आपका यहाँ पर सेकंड वाला सेलिंग प्राइस, सेकंड सेलिंग प्राइस आपका कितना यहाँ पर आ गया है 103%। और यहाँ पर बताना आपको क्या कि यहाँ पर इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो आपका कॉस्ट प्राइस हुआ कितना है 100% और इसका सेकंड वाला सेलिंग प्राइस हुआ कितना आ गया 103%। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है कितना 3% ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ पर इसको क्या 3% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, ठीक। देखो 103 माइनस जब इसमें से हम सीपी को करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 3%, और यहाँ पर 3% क्या यहाँ पर प्रॉफिट, तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा आंसर, 3% का इसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है यह सेम इसी पर बेस्ड है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। आंसर बताओ आप लोग इसका। चलो देखो अगला क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि एक वस्तु को 6 से 30 रुपए में बेचे जाने पर 12.5% की हानि होती है और यदि वस्तु को 840 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर जो इसका सबसे पहले देखो ध्यान से आप लोग की एसपी फर्स्ट और यहाँ पर जो है आपका एसपी सेकंड की सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड जो दिया है इसको आप यहाँ पर लिखो कितना दिया। देखो पहला जो इसका सेलिंग प्राइस वो कितना 630 रुपये और यहाँ पर रेशियो लगा दो कितना दिया, दूसरा वाला 840 रुपये, ठीक। अगर आप इसका अनुपात निकाल दोगे तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है बड़ा सा तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल। यहाँ पर देखो ध्यान से 3 से इसको डिवाइड करो, देखो 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक। इसके बाद देखो 7 3 21, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर 4। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया 3 अनुपात कितना आ गया यहाँ पर 4। अब देखो आप लोग आगे जो क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु को 630 रुपये में बेचे जाने पर 12.5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर देखो जब इसे 12.5% जब इसको हानि हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जब इसको हम कॉस्ट प्राइस में से जब माइनस करेंगे
ठीक, कॉस्ट प्राइस से जब इसको माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना 100% है, जब इसमें से जब हम 12.5% को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 87.5%। ठीक, यह क्या आ गया आपका पहला सेलिंग प्राइस आ गया। तो यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है यहाँ पर, किस रेशियो में 3। तो यहाँ पर देखो 3 बराबर कितने को हो जाएगा यहाँ पर 87.5% के। तो यहाँ पर 4 बराबर किसके हो जाएगा, देखो ध्यान से 87.5 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक, गुणे में कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा टोटल परसेंट के सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस यही हो जाएगा। तो बराबर देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो जाएगा 5 चौक कितना हो जाएगा 20 का शून्य हाथ से लगेगा कितना 4, नहीं हाथ से लगा 2, 5 चौक के 20 हाथ से लगा 2, 7 देखो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 30 का शून्य हाथ से लगेगा कितना 3, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। ठीक, 3 देखो 3 यहाँ पर कितना हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव है तो जीरो आप यहाँ पर मत लिखो, कितना हो गया 350 दशमलव कितना 350 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 3, 350 बटे में 3%। ठीक, और देखो ध्यान से अगर इसको आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो यह देखने पे खुद आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि 3.3 निकलना 3। ठीक, यहाँ पर जो है देखने अब आपको खुद पता चल रहा है कि यह 100% से क्या है अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको क्या हुआ होगा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक, और यहाँ पर देखो आपको पता है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जो आपका सीपी होता है वह कितना होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो जब इसमें से हम 100% को माइनस करेंगे, जब इस टोटल आपका क्या आया है सेकंड सेलिंग प्राइस आया है, जब सेकंड सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या इसका प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक, देखो इसमें जब हम माइनस करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें जब हम माइनस करेंगे 100% को तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट इसको हुआ। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने इसको क्यों 100 को माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर जो 350 बटे में 3 है इसको देखने पे खुद पता चल रहा है कि यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यह 100% से ज़्यादा है। देखो ध्यान से, जब इसको आप इसमें पहले मल्टीप्लाई करो फिर इसमें से क्या करो आप सब्ट्रैक्ट करो, देखो 3 देखो 100 में जब 3 का जब इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 300, 300 जब 350 में से माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50, 50 बटे में कितना हो जाएगा 3 बराबर देखो कितना हो जाएगा 16, देखो 16 3 कितना हो जाएगा 48, 16 सही 2 बटा में 3%। ठीक, यही आपका क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, नोट करो आप लोग इसे। देखिए आज की इस क्लास में हमने केवल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चनों को किया। ठीक, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।